जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र जयदु जड़ंदो। जयदु जड़ंदो प्राकृत में जय जिनेन्द्र को बोलते हैं। जो लोग नए आए हैं तो अपने को जैसे लमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में होता है, ऐसे ही जयदु जड़ंदो भी प्राकृत में होता है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रचलन करना चाहिए, जिससे अपनी मूल भाषा प्राकृत जन जन तक पहुँचे। जयदु जड़ंदो जरूर बोलना चाहिए। सब लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। जब बोले नेमिनाथ भगवान की 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के काल की कथा चल रही है। और हम तक कैसे पहुंची है? हम तो थे नहीं उनके समय में। भगवान महावीर के समूसरण में राजा श्रेणिक विराजमान है विपुलाचल पर्वत पर। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से लगभग 60,000 प्रश्न पूछे। उनके बदौलत आज ये सारे की सारे ग्रंथ, ये जो जिनवाणी है प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं, पूर्वाचार्यों के माध्यम से पांडुलिपियों के माध्यम से रचित किए गए और धीरे धीरे करके कालांतर में उनका रूपांतरण हुआ, उनका वर्तमान की भाषा में अनुवाद हुआ और यहाँ तक पहुँचे। हमारे बीच अंकल जी धर्मपाल जी आए हुए हैं। पांचली में मंदिर है मेरठ के पास, उसकी कई वर्षों से सुरक्षा कर रहे हैं और वहाँ से बहुत सारी पांडुलिपियाँ, हस्तलिखित पांडुलिपियाँ यहाँ के मंदिर जी को उनके संरक्षण के लिए प्रदान की गई हैं। आज हमारे माता पिता भी आगरा से आए हुए हैं यहाँ पर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस स्वाध्याय की कक्षा में। राजा श्रेणिक ने जब प्रश्न पूछा, क्योंकि अन्य मतियों द्वारा उस समय 22वें तीर्थंकर के काल में कुछ कुछ बातें प्रचलित हो गईं, वेद आ चुके थे और अन्य मतियों के द्वारा जो अपने भगवान राम की कथा थी इत्यादि कथाएं हैं, वह भगवान महावीर के समय में तक आ चुकी हैं। वहाँ से वैराग्य का प्रधानता वाले जो तत्व हैं, ग्रंथ हैं, उनको हटा दिया गया है। तो राजा श्रेणिक इसलिए भगवान महावीर से ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि अन्य मतियों द्वारा जो कुछ कुछ जैसे हनुमान जी की पूंछ लगा दी गई है, मान लीजिए, उनको कामदेव से एक बंदर बना दिया गया। तो ये सारी भ्रांतियाँ हैं जो जनमानस में किसी कारण से प्रचलित हो गई। तो इसलिए भगवान राम का चरित्र सुनने के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा, पांडवों का चरित्र अलग से सुनने के लिए प्रश्न पूछा, प्रद्युम्न का चरित्र अलग से सुनने के लिए प्रश्न पूछे। तो जितने भी पात्र अलग अलग हुए उनकी प्रधानता रखने के लिए उन्होंने प्रश्न पूछे। जितने तीर्थंकर हुए, 63 सलाका पुरुष हुए, उनके अलावा भी जो अन्य केवली भगवान हुए, बाहुबली, भरत, राम, हनुमान, लवकुश, प्रद्युम्न, है ना, बाली, बहुत सारे जिन्होंने उसी भव से मोक्ष को प्राप्त किया। तो किसी किसी ग्रंथ में जब जिसी मुख्य पात्र की प्रधानता होती है तो वो मुख्य हो जाता है और अन्य गौड़ हो जाते हैं। जब यहाँ पर प्रद्युम्न कुमार चरित्र चल रहा है तो धीरे धीरे पिछली कुछ कक्षाओं में हम वहाँ तक के प्रसंग तक आज पहुँचने वाले हैं। अब क्या है, ऐसे होने को नेमिनाथ भगवान साक्षात वहाँ पे विराजमान है, उसी भव से तीर्थंकर बनने वाले हैं, श्री कृष्ण जी के भाई हैं, परंतु उनके ज़्यादा चरित्र का वर्णन ना करके इस ग्रंथ में किसका वर्णन है? प्रद्युम्न कुमार का है।
जब भगवान से श्रेणिक नेमिनाथ कुमार के बारे में प्रश्न पूछेंगे, पार्श्वनाथ के बारे में पूछेंगे तो वो मुख्य हो जाएंगे, वसुदेव के बारे में पूछेंगे तो वो मुख्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ में प्रद्युम्न कुमार का चरित्र का ज़्यादा वर्णन है, तो उसका नाम प्रद्युम्न कुमार चरित्र हो गया। और हम तक किसने पहुंचाया वर्तमान में? आचार्य सोमकीर्ति महाराज ने। उन्होंने सरल भाषा में, आज की भाषा में इसका कहीं से उनको पांडुलिपियाँ मिली होंगी या अपने ज्ञान से उन्होंने लिखा होगा, है ना। आत्मा का ज्ञान हो जाता है जब ध्यान तप इत्यादि अत्यधिक हो जाता है। भद्रबाहु स्वामी को हुआ अंतिम सुत केवली, उसके बाद उनके शिष्य चंद्रगुप्त, धीरे धीरे हम तक ग्रंथ कहाँ तक पहुँचे? षटखंडागम के रूप में हमने 2 दिन पहले सुत पंचमी का पर्व बनाया। पुष्पदंत भूतवली के माध्यम से षटखंडागम की रचना हुई आचार्य धरसेन महाराज के आशीर्वाद से। फिर धीरे धीरे करके कुंद कुंद स्वामी समय सार इत्यादि ग्रंथों की रचना करी। उमा स्वामी तत्वार सूत्र जैसे ग्रंथों की रचना हुई, है ना। तत्वार सूत्र कहा जाता है पहली बार संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। मंत्रों की भी रचनाएं हुई, स्तोत्र की रचना हुई, भक्तामर स्तोत्र इत्यादि, पूजा के पाठ पढ़े गए। तो यहाँ पर हमारा वर्णन चल रहा है श्री कृष्ण जी का, क्योंकि श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न थे। परंतु यहाँ ये चरित्र भगवान के मुख से सुनना चाहते हैं। गौतम गणधर उनके प्रमुख गणधर हैं, उनके थ्रू वो वाणी जनता तक पहुँचती है। समूह शरण का कितना वैभव है, त्रियंच गति के जीव बैठे हैं, देव बैठे हैं, मनुष्य पर्याय के जीव बैठे हैं, स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, देव भी हैं, देवियां भी हैं, मुनि महाराज भी हैं, आर्यिका भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, सबके समझ में आ रही है उनकी वाणी। क्या महिमा है। 4 मुख होते हैं भगवान के समूह शरण में, चारों दिशाओं से सभी को लगता है कि हमारे सामने बैठे हैं। गोल रचना होती है, उसी की कॉपी पार्लियामेंट वगैरह जो संसद होती है उसी प्रकार से बनाई जाती है कहीं कहीं। तो वहाँ पर भगवान के से प्रश्न किया गया है राजा श्रेणिक के द्वारा। दिव्य ध्वनि के बाद में शून्य काल होता है ना, जैसे कि किसी की जिज्ञासा हो तो पूछते हैं। अब तक आपने जो सुना, थोड़ा सा नए लोग आए हैं उनके लिए 5 मिनट में ब्रीफ कर देते हैं। राजा श्री कृष्ण है, मथुरा के राजा थे, परंतु किसी कारण से उनको द्वारका अपनी राजधानी बनानी पड़ी। जब कंस का वध हो गया उसके बाद उनको वहां से जाना पड़ा और द्वारका नगरी में उन्होंने अपनी राजधानी बड़े होकर के बनाई। द्वारका नगरी इतनी सुंदर नगरी है कि नारायण श्री कृष्ण के लिए स्वयं साक्षात इंद्र ने कुबेर को कह करके द्वारका की रचना करवाई। समुद्र के मध्य इतनी रत्नमयी द्वारका नगरी आज वर्तमान में कालांतर में विलुप्त हो गई है। जो असली द्वारका है वो समुद्र में समा गई। उसका भी वर्णन आता है हरिवंश पुराण में, किस प्रकार से दीपायन मुनि के कारण से वह द्वारकापुरी पूरी भस्म हो गई। मुनि बनने के बाद में उन्होंने किसी कारण से उनको क्रोध आ गया और पूरी द्वारका को जला डाला। मुनि के बाद में जब उनका मरण हुआ, अग्नि कुमार जाति के वे देव बने, तो उनको मुनि के बाद भी थोड़ा सा क्रोध रह गया, तो बदला लेने की भावना रह गई। भवनवासी के अंतर में जाते हैं लोग, तो वहाँ पर पिछले जन्म की कोई भी बात है उसका रिवेंज लेना पड़ जाता है, बदला हो जाता है। कमठ ने भी लिया, पढ़ा होगा ना आपने पार्श्वनाथ में। तो व्यंतर भवनवासी देव बन जाते हैं बहुत सारे ऐसे जीव जो किसी न किसी कारण से भटक जाते हैं। जो खराब चर्या करते हैं मुनि बनने के बाद में, वो सब कुमानुष द्वीप चले जाते हैं, है ना। मनुष्य हैं परंतु कुमानुष, यानी कि पढ़ा होगा ना भैया आपने, कुमानुष द्वीप का वर्णन तिलोय प्रणति में आपका अच्छा स्वाध्याय है। कैसे जीव होते हैं? मनुष्य का शरीर है परंतु कान खरगोश के, किसी के गाय के, किसी के बंदर के, सर पूंछ लगी हुई है। वो सब जो जैसे हनुमान जी का जैसे स्वरूप बना दिया, मनुष्य हैं परंतु पूंछ लगी है, तो वो एक तरह से कुमानुष हैं। वो कल्पना में ले लिया अन्य मतियों ने, कामदेव है जबकि हनुमान जी बहुत सुंदर है, मनुष्य है। उसी भव से मोक्ष गए हैं। मांगी तुंगी का वर्णन आता है, वहाँ से मोक्ष गए भगवान हनुमान। परंतु कालांतर में
किसी कारण से कुछ लोगों ने शास्त्रों के साथ में फेरबदल कर दिया और जगत प्रसिद्ध हो गए वो ग्रंथ। तो हमें उनसे बचना है, मिथ्या दर्शन से बचना है। जो सत्य कथाएं हैं, जो भगवान के मुख से बिना किसी राग द्वेष के निकली हैं, उन कथाओं पे हमें पूर्ण सच्चा श्रद्धान करना है। तो ऐसी ये कथा भगवान श्री कृष्ण की है, उनके पुत्र प्रद्युम्न की है, तो सच्चा श्रद्धान करना है, क्योंकि भगवान वीतरागी हैं, भगवान महावीर, उनको किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। वो ना आपकी पूजा से सुखी होने वाले और ना ही तिरस्कार से दुखी होने वाले हैं। उन्होंने एक समय में पूरे संसार को एक साथ जान लिया है, उसकी सभी की सभी 6 की 6 द्रव्य और उनकी सारी की सारी पर्याय सबको जान लिया है। उनको आपसे कोई मतलब नहीं है कि जो आपको खुश करें, झूठ बोले। उनकी वाणी पे हमें सच्चा श्रद्धान करना है। राजा श्री कृष्ण जी की 2 रानियां हैं, अब तक के वर्णन में आपने पढ़ लिया। पहली रानी कौन थी? सत्यभामा थी। नारद मुनि से कुछ सत्यभामा का क्या हो गया, कुछ उसका तिरस्कार हो गया अनजाने में। नारद मुनि वहां पधारे उनके नगर में, परंतु सत्यभामा अपना दर्पण में मुख देखती रह गई। उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आकाशगामी है नारद मुनि, देव नहीं है, मनुष्य गति के जीव हैं, विद्याएं हैं, विद्याधरों की भांति आकाश में विचरण करते हैं। पूरे संपूर्ण 2.5 दीप में जो 45 लाख योजन का है, व्यास वाला है, वहां पर विचरण कर सकते हैं। पूरा जम्मू द्वीप, पूरा लवण समुद्र, उसके बाद घात की खंड, फिर कालोदधी समुद्र और फिर अंत में अर्धपुष्कर द्वीप। इस प्रकार से 2.5 द्वीप, जिसमें 2.5 द्वीप आ जाते हैं और 2 समुद्र आ जाते हैं, उनमें कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं आकाश मार्ग से। ऐसे नारद मुनि श्री कृष्ण के जब महल में आए, जब अश्वत्थामा उसको सत्यभामा को देखा, तो सत्यभामा ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। उससे रुष्ट होकर के रुक्मणी नामक एक अत्यधिक सुंदरी से श्री कृष्ण जी का विवाह करवा दिया। क्यों करवा दिया? जिससे सत्यभामा को एक सौतन मिल जाए तो ये हमेशा दुखी बनी रहे। शिशुपाल का वध करा दिया। राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी विवाह करके श्री कृष्ण जी अपनी द्वारका नगरी में ले आए। सत्यभामा अभी तक परेशान थी कि श्री कृष्ण जी अब नई विवाहिता रुक्मणी के महल से निकलते ही नहीं हैं, हमेशा उसी के साथ रहते हैं, मेरे पास तो कभी कभी आते हैं। तो इस भावना से सत्यभामा ने रुक्मणी के पास एक संदेश भिजवाया, ये सोच करके कि मैं बड़ी पटरानी हूँ, मैं पुरानी हूँ, तो मेरे ही अवश्य पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो रुक्मणी के पास संदेश भिजवा देती है कि यदि मेरे पुत्र हो गया तो जब उसका विवाह होगा तो तुम अपने केश को, जब उसकी विवाह के लिए उसकी बारात जा रही होगी, तो अपना सर मुंडवा करके उस अपने केश को उसके चरणों में पूजा करना। और यदि तुम्हारा पुत्र पहले हो गया तो वही काम मैं करूंगी, मैं अपने केश का दान दे करके तब बारात को प्रस्थान करूंगी। विवाह किससे तय हुआ था? अभी बच्चा हुआ नहीं है, उससे पहले ही दुर्योधन ने अपना दूत भेज करके, क्योंकि दुर्योधन कृष्ण जी की मित्रता थी, वो कौरवों में सबसे श्रेष्ठ भाई था दुर्योधन, तब तक अभी अपना रूप नहीं दिखाया था। उससे पहले की घटना है, युद्ध नहीं हुआ था कौरव पांडवों का। तो दुर्योधन से श्री कृष्ण की मित्रता थी। श्री कृष्ण 3 खंड के राजा थे, 2 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड। अर्ध चक्रवर्ती नारायण जिनको कहते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण के पास दुर्योधन ने दूत भिजवा के एक निवेदन किया था कि यदि मेरे पुत्र हो जाए और आपके पुत्री हो जाए तो दोनों का विवाह करा दीजिएगा, आपके पुत्र हो जाए मेरे पुत्री हो जाए तो भी उनका विवाह करा देना। तो जब सत्यभामा ने ये सुना, रुक्मणी के पास इस प्रकार से संदेश भेजा, क्योंकि उसको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था कि मैं पुरानी रानी हूँ तो मेरे ही पहले पुत्र होगा और मैं रुक्मणी से इस प्रकार से बदला ले लूंगी कि उसके सर का बाल कटवा करके मेरे पुत्र की बारात में वो
अपने केशों का दान देगी। परंतु यहाँ क्या हुआ, कुछ दिनों बाद अचानक से एक घटना घटी। अब उसका प्रूफ करने के लिए सत्यभामा ने क्या किया पहले कि कल को अभी तो पुत्र हुआ भी नहीं है, पता नहीं कब पैदा होगा, कब उसकी शादी होगी, तो कोई भूल ना जाए, तो एग्रीमेंट लिखवा लिया और उस पर राजमहल में दूत भिजवा के श्री कृष्ण बलदेव और सारे जो सांसद बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, सबकी मोहर लगवा दी। ऐसी होता है ना, पिछली सरकार होती है वो एक एग्रीमेंट पास कर देती है कि हमने इतना लोन लिया, ये कानून पास हो गया। अब अगली सरकार कोई भी आए तो पिछले प्रधानमंत्री, पिछले मुख्यमंत्री की बात को नहीं हटा सकती कि भाई एग्रीमेंट है, ये डील हुई है। तो ऐसे ही ये डील हो गई सत्यभामा और रुक्मणी के बीच में, लेकिन मोहर लगवा दी राजमहल की संसद से कि भाई कल को ये मुकर नहीं जाए। 1000 वर्ष की आयु है उस समय की। अब पता नहीं 100 साल बाद पुत्र पैदा हो, 2 साल बाद, 200 साल बाद हो, है ना। 100 पांडव, 100 कौरव थे, तो कोई 100 वर्ष में तो नहीं हो गए, कई 100 वर्ष लगे होंगे ना। इसलिए पहले की आयु बहुत हुआ करती थी। ऐसा वर्णन आया है कि पांडवों की और इनकी आयु 1000 वर्ष की थी, श्री कृष्ण जी इत्यादि की। भगवान राम के काल में 18,000 वर्ष तक की भी आयु है। आदिनाथ के काल में 1 करोड़ पूर्व की आयु अधिकतम हुआ करती थी, भरत चक्रवर्ती इत्यादि की। आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व थी, भरत चक्रवर्ती की 1 करोड़ पूर्व। पूर्व का मतलब होता है, पहले भी कई बार वर्णन आया है आपकी कक्षाओं में, 84 लाख गुणा 84 लाख, इतने वर्ष एक पूर्व बनता है। 1 लाख में कितने 5 जीरो होते हैं, 84 गुणा 84 और लाख गुणा लाख, तो 5 और 5 10 तो जीरो वही हो गए, और फिर 84 गुणा 84। एक पूर्व में 84, एक पूर्व में ये बन के आएगा ना, उसके बाद जीरो लगाओगे 56,000 के बाद इतनी सारी जीरो लग जाएंगी, तो वो संख्या 84 गुणा 84 यही संख्या बनती है। 70 56 84 गुणा 84 लगा के देखो आप कैलकुलेटर पे, 70 56 आता है ना। बोलने में आता है 84 लाख गुणा 84 लाख का 1 पूर्व, और ऐसे 84 लाख पूर्व की आयु, तो 84 लाख तो वो अलग हो गए, और 1 पूर्व, तो 84 लाख गुणा 84 लाख, तो 3 बार 84 लाख को जब गुणा करेंगे तो ऐसी भगवान आदिनाथ की आयु थी। 15 जीरो तो आ गए सीधे सीधे। कितनी कितनी आयु होती थी, जिसमें से 83 लाख पूर्व भगवान आदिनाथ ने गृहस्थ में बिताए। 1 लाख पूर्व तक वह गृहस्थ आश्रम को त्याग करके उन्होंने केवल ज्ञान और समूसरण लगे कैलाश पर्वत इत्यादि अन्य अन्य स्थानों पर। तो वर्तमान में 22वें तीर्थंकर के काल तक 1000 वर्ष की लगभग आयु रह गई, और 24वें तीर्थंकर के काल तक 100 से भी कम, उनकी तो 72 रह गई, परंतु अधिकतम आयु 120 वर्ष तक की बताई है, उस समय हो सकती थी। तो यहां पर इसी प्रकार से रुक्मणी को और सत्यभामा का एग्रीमेंट हो जाता है। एक दिन रात्रि के 3रे पहर में रुक्मणी को बड़ा ही अच्छा स्वप्न आता है। जैसे कि तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आते हैं, चक्रवर्ती की माता को भी स्वप्न आते हैं, भरत को भी स्वप्न आए, भरत की माता है ना, तीर्थंकर की माता को भी आए, सभी भव में होता है, 16 स्वप्न फिक्स होते हैं। तो जो विद्वान जन होते हैं, चंद्रगुप्त को भी पंचम काल में स्वप्न आए थे, भद्रबाहु से समाधान पूछा था। चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न आपने बहुत सारे मंदिरों में लगे देखे होंगे कि क्या होने वाला है, क्या घटना होने वाली है, सब आभास स्वप्न के माध्यम से विद्वत जीवों को हो जाया करता है। और उनके गुरु जो होते हैं, राजा महाराजा या गुरु, अपने ज्ञान से उन स्वप्नों के फल बता देते हैं। भद्रबाहु स्वामी ने भी चंद्रगुप्त को उन स्वप्न के फल बताए। फल बताते ही क्या हुआ, चंद्रगुप्त ने निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण कर लिया कि किस प्रकार से इस संसार में दुख आने वाले हैं। मैं इतना बड़ा राजा सेल्यूलस को, सिकंदर को मैंने हरा दिया है, पूरे संसार को जो जीतने निकला था उसे मैं हरा चुका हूं, उसके बाद भी खाली हाथ।
कुछ भी नहीं है। 12 साल का अकाल पड़ा है तो कितना भी बड़ा से बड़ा राजा महाराजा हो वो भी भूखे मरेगा प्रकृति के आगे। तो क्या किया उसने भी भद्रभाव की शरण में आकर के सारा राजपाट धन वैभव रानियां सब छोड़ डाला और अंतिम जैन सम्राट के रूप में सम्राट चंद्रगुप्त प्रसिद्ध हुए। 12 साल तक इतना घोर तप किया कि उनके तप के प्रभाव से अकाल में भी उन्हें भोजन का अभाव नहीं हुआ। साक्षात स्वर्गों से देवों ने आकर के श्रवणबेल गोला में उनके लिए चौके लगाए। देवों ने मनुष्य पर्याय का रूप धारण किया, प्रतिदिन चौके लगे, परंतु ले नहीं सकते थे। लेकिन उन्हें जानकारी नहीं थी कि देव चौके लगा रहे हैं। उन्हें क्या पता था, उन्हें तो लगा था आम मनुष्य लगा रहे। तो ऐसी घटनाएं भी पंचम काल में आपके तप के माध्यम से घट जा सकती है। ऐसा नहीं है कि पंचम काल चल रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, अभी भी आप लोग कर सकते हैं। तो क्या घटना है यहाँ पर? रुक्मणी ने स्वप्न देखे, 6 स्वप्न, 16 नहीं है, यहाँ पर 6 स्वप्न हैं। उन सपनों में उनका उत्तर समझने के लिए वो श्री कृष्ण जी के पास गई कि मैंने एक विमान देखा है उड़ता हुआ जिसमें मैं आरूढ़ हूँ। मैंने चंद्रमा देखा है, मैंने उगता हुआ सूर्य देखा है, ऐरावत हाथी को देखा है, समुद्र देखा है लहराता हुआ, निर्धूम अग्नि देखी है जलती हुई। इस प्रकार से मैंने 6 विशेष स्वप्न देखे हैं। हे मेरे नारायण श्री कृष्ण, मेरे पतिदेव, आप इतने विद्वान हैं, कृपया करके इनका फल मुझे बताइए। अपने ज्ञान के माध्यम से राजा श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि तेरे गर्भ में मोक्षगामी जीव आने वाला है जो उसी भव से इस संसार चक्र को नष्ट करेगा और मोक्ष जाएगा, अंतिम भव होगा। तुरंत ही क्या होता है, उसी दिन सत्यभामा भी स्वप्न देखती है, उसको भी फल बताए जाते हैं कि तेरे गर्भ में भी एक कल्पवासी देव आया है। कल्पवासी और कल्पातीत 2 प्रकार के देवों का वर्णन आपको बताया था। 16वें स्वर्ग तक के देव कल्पवासी कहलाते हैं, वैमानिक होते हैं, विमान में रहते हैं ऊपर जोड़े के माध्यम से। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, माहेंद्र, सानत, आनत, प्राणत इत्यादि, आरण, अच्युत, है ना, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, आरण, अच्युत, आणत, प्राणत, आरण, अच्युत। इस प्रकार से 2-2 के जोड़े में 16 स्वर्ग तक के जो देव होते हैं वे सभी कल्पवासी कहलाते हैं। उसके ऊपर अनुदिश, ग्रहवेयक, अनुत्तर, ये सभी कल्पातीत देव कहलाते हैं। वहां अहमिंद्र होते हैं, वहां स्त्रियां नहीं होती, देवियां नहीं होती। 16वें स्वर्ग में देवियां पाई जाती हैं। तो कल्पवासी देव आकर के जन्मा है किसके गर्भ में? सत्यभामा के। और रुक्मणी के गर्भ में भी वह भी कल्पवासी ही है, परंतु वह कौन है? उसी भव से मोक्ष जाएगा। 16वें स्वर्ग से आया है। कौन आया है? कितना सुंदर वर्णन कल बताया था। राजा मधु का जीव जो 16वें स्वर्ग में गया था वह जीव आकर के प्रद्युम्न का जीव बन जाता है रुक्मणी के गर्भ में। राजा मधु, इतनी सुंदर घटना है, आपको पद्म पुराण के उल्लेख में बताई गई थी कि वह जीव जो हाथी पर बैठ के दीक्षा ले लेता है, सबसे ज्यादा आताताई उद्दंड जीव, जिसने नगर में आतंक मचा रखा था, कोहराम मचा रखा था, शत्रुघ्न के द्वारा उसका वध होने जा रहा है। राम से आज्ञा लेकर के वे राजा शत्रुघ्न मथुरा पर आक्रमण कर देते हैं और मौके का फायदा उठा करके मधु को हरा देते हैं। परंतु सम्यक दर्शन उसके मृत्यु के समय जाग जाता है। पूरे जीवन भर जितने भी उसने दुष्ट कर्म, पाप कर्म किए थे, एक क्षण में उनको धो देता है। वहीं हाथी पर बैठ करके केश लौंच कर डालता है। लहूलुहान शरीर है, मृत्यु निकट है, कुछ ही क्षण में जाने वाले, और क्या कर दिया?
वस्त्रों का त्याग कर दिया, त्याग कर दिया, सारे आभूषणों को वहीं से फेंक देता है, केश नोच कर जाता है और निर्गंथ मुद्रा को लहूलुहान शरीर में भी धारण कर लेता है। स्वर्ग से देवता आके उसकी स्तुति करते हैं, शत्रुघ्न अपने रथ से उतर करके उनकी पूजा करता है। एक तरफ मारने जा रहा था, एक तरफ जैसे ही देखता है तो मुनि महाराज बन गए, अब कैसे मार सकता हूं। शत्रुघ्न भी उनकी पूजा करने लग जाता है। वहीं समाधि मरण राजा मधु का हो जाता है और कहा स्वर्ग का देव बन जाता है। और यहां आकर के क्या होता है, प्रद्युम्न बन जाता है, उसी भव से मोक्ष जाता। तो कभी भी क्यों ये घटना बार बार बताई जा रही है, कभी भी आपके समय में ऐसी कोई विपत्ति आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई अचानक से ऐसा लगे कि अब बस 2 4 5 10 मिनट के मेहमान हैं, तो तुरंत किसी का मत सोचना कि कौन क्या कहेगा, कौन देखेगा। भाई मर जाओगे उसके बाद भी कौन क्या कहेगा, आपकी फोटो को कहेगा, आपको थोड़ी कहेगा। तो उससे पहले सब कुछ दान कर जाना, त्याग कर देना, और ये मुद्रा बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसे अवश्य ही धारण कर लेना, क्योंकि निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करके ही कल्पातीत बन सकते हैं, ऐसा विधान है। निर्ग्रंथ मुद्रा से पहले अगर सम्यक दर्शन है तो 16वें स्वर्ग तक तो जा सकते हो, परंतु ऊपर के कल्पातीत में अगर जाना है और एक भवातारी बनना है तो निर्ग्रंथ मुद्रा जरूरी है। ब्रह्म स्वर्ग में जाना है, यदि पंचम स्वर्ग में जाना है तो ऐसी मुद्रा का धारण करना बहुत जरूरी है। तो बहुत लोग कहते हैं कि क्या रखा है, हम तो घर में ही सब कुछ तप इत्यादि कर लेते हैं, अगर ऐसा होता तो भगवान महावीर घर क्यों छोड़ते, उनको क्या कुछ कमी थी, भगवान आदिनाथ घर क्यों छोड़ते। तो इसलिए हमें किसके जैसा बनना है, ऐसे राजा मधु जैसा नहीं बनना है जिसने पूरे जीवन में आतंक मचाया। वो तो जाग गया, अंत में जरूरी थोड़ी अपन जाग जाए। हमें कोई हॉस्पिटल ले गया कल को, तो फिर वहां पर इंजेक्शन के माध्यम से हमें बेहोश कर दिया गया तो कोई होश नहीं रहेगा। ऐसा प्रण करें कि कितना भी विपत्ति आ जाए, कितना भी रोग हो जाए, हॉस्पिटल में मरण नहीं हो। भगवान की आराधना करते हुए नियम संयम के साथ में अपना समाधि मरण करें, ऐसी हमें भावना करनी। रुक्मणी के गर्भ में प्रद्युम्न का जीव आ गया, उधर सत्यभामा के गर्भ में भी एक कल्पवासी जीव आ जाता है। वह भी जाकर के बड़ी प्रसन्न है। उसके बाद क्या होता है, गर्भावस्था में सत्यभामा और रुक्मणी के अंगों की जो चेष्टाएं हुई, अब गर्भ में जीव आ गया, 9 मास तक रहेगा। अच्छा, आयु कितनी भी हो, चाहे करोड़ों अरबों वर्षों की हो, चाहे 50 साल की हो, 100 साल की हो, 20 साल की हो, परंतु गर्भ में जो जीव आता है वो 9 महीने ही रहता है, ऐसा विधान है ना। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा स्पेशल केस में आजकल हो जाता है, परंतु वह 9 मास ही माना जाता है। तो गर्भावस्था में सत्यभामा एवं रुक्मणी के अंगों की जो चेष्टाएं हुई, उनका संक्षेप में यहाँ वर्णन आचार्य महाराज कर रहे हैं। दोनों रानियों के नेत्र निर्मल हो गए, बहुत सुंदर नेत्र हो गए प्रसन्नता के साथ। गर्भ में जब जीव आने वाला है, राम का जीव है, हनुमान का जीव है, आदिनाथ का जीव है, जिस भी स्त्री के गर्भ में आया होगा तो वह स्त्री कितनी पुण्यशाली होगी, उसने भी पूर्व भव में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। आगे देह यष्टि का वर्ण क्रमशः पीत होने लगा एवं उरोजों के अग्रभाग में कालिमा आ गई, उदर की स्थूलता भर गई। पेट बढ़ जाता है ना जब गर्भ में जीव आता है, तो वो सारा वर्णन है। हलन चलन में कष्ट होने लगा, थोड़ी सी जो गर्भवती स्त्री होती है तो उसे थकान होने लगती है, कष्ट होने लगता है। त्रिवलिका भंग हो गई, पर मुख का तेज बढ़ने लगा, कांति आ रही है मुख पे। ऐसी ही भिन्न भिन्न प्रकार के विकार जो गर्भवती स्त्री होती है उसके यहाँ पर वर्णन किया गया। इनके संगी उन्हें कई प्रकार के दोहद हुए, जिन्हें श्री कृष्ण ने आनंद पूर्वक संपादित कर उन्हें संतुष्ट किया। थोड़ा बहुत कष्ट दुख उनको आया तो श्री कृष्ण ने उसको
संतुष्ट किया उन दोनों रानियों को। गर्भ काल के जब नववास पूर्ण हो गए, जब 9 महीने गर्भ काल के पूर्ण हुए, तब पंचांग शुद्धि के अनुसार शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ करण एवं शुभ योग में रुक्मणी के पुत्र उत्पन्न हुआ। जब भी कोई मोक्षगामी जीव उत्पन्न होता है तो वह अपने आप ही तिथि शुभ तिथि बन जाती है। तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक, कोई भी 5 प्रकार के कल्याणक जिस भी तिथि को होते हैं, तो ऐसा आया है पंचांग में कि वो तिथि पे आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, तो वो तिथि शुभ बन जाती है। भले ही तिथि पहले से शुभ हो ना हो, अमावस्या के दिन भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, कितनी शुभ तिथि बन गई कार्तिक अमावस्या। तो किसी भी दिन अगर भगवान का कल्याण हुआ, जन्म गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष, तो वो तिथि शुभ हो जाती है। शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ करण एवं शुभ योग में रुक्मणी के पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। सर्वत्र अपार प्रसन्नता छा गई। रुक्मणी को कितना आनंद हुआ होगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब उसे पहले से पता है, श्री कृष्ण ने बता रखा है कि मेरा पुत्र भगवान बनने वाला है, तो उस स्त्री की प्रसन्नता का क्या सीमा है। कुटुंबी एवं बंधुजनों ने श्री कृष्ण को बधाइयां भेजी। रुक्मणी ने भी अपने दूतों द्वारा श्री कृष्ण जी को बधाई का संदेश भिजवाया। जब रुक्मणी के दूत ये खबर लेकर के श्री कृष्ण जी के महल में पहुंचे, तब वे निद्रा मग्न थे, सो रहे थे। सारे दूत फटाफट से पहुंचे, लेकिन श्री कृष्ण जी सोए हुए थे। दूत श्री कृष्ण के चरणों के समीप नतशिर खड़े रहकर उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगे। ये घटना थोड़ी अनुमति में भी आती है ना, कि श्री कृष्ण जी से आग्रह किया है ना, दुर्योधन ने किया और उधर पांडवों ने किया, तो युद्ध में एक से श्री कृष्ण जी आ गए और एक तरफ से उन्होंने अपने सेना भेज दी, आता है ना। तो वो घटना वास्तव में क्या है, यहाँ आने वाली, थोड़ा सा फेरबदल अलग अलग कर दिया गया है कि रुक्मणी के दूत कहाँ खड़े हैं, श्री कृष्ण जी के चरणों की तरफ, संदेश देने के लिए। जब कोई राजा महाराजा सो रहे होते हैं तो उनको पानी डाल करके हल्ला मचा करके उठाया नहीं जाता है, अपने आप उठ जाए तो ठीक है। तो वहां पर वह दूत उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। इतने में क्या होता है, विधि का विधान देखिए कि उसी दिन सत्यभामा की भी कुछ घटना घट जाती है। सत्यभामा के भी दूत बधाई देने आने पहुंचते, उसी दिन उनके यहां भी जन्म हो जाता है। तो उसके भी दूत वहां पर उसी समय बधाई देने आ जाते हैं। उन्होंने विचारा कि स्वामी जैसे उनकी रानी अभिमानी थी, वैसे उसके दूत भी उसी के जैसे हैं, है ना। जैसे आपका एम्प्लॉयर होगा वैसे ही एम्प्लॉय बन जाएंगे, जैसे घर में बड़ा व्यक्ति होगा वैसे ही बच्चे लोग भी सीखेंगे, वैसे ही आचरण आ जाता है। तो वो भी दूत भी घमंडी है सत्यभामा की तरह, कहते हैं हमारी रानी तो बड़ी रानी है, हम पैर के पास क्यों खड़े हों। वो क्या करते हैं, हमारी स्वामिनी तो पटरानी है, वह क्यों चरणों के निकट खड़े हों। चरण के निकट तो रुक्मणी के खड़े हैं, फलतः वह सिरहाने खड़े हो गए। वो सिर के पास जाकर के खड़े हो गए और उन्होंने भी जगाया नहीं, परंतु उन्होंने कौन सी जगह ले ली, सिर के पास। जब श्री कृष्ण जी की निद्रा भंग हुई तो उनके समक्ष खड़े हुए रुक्मणी के दूती ने प्रसन्नता के साथ बधाई दी। भाई सामने निगाह पड़ी, आदमी जैसे सो रहा होता है तो सबसे पहले सामने की तरफ निगाह पड़ती है, बगल में क्या रखा है इधर उधर तो बाद में देख पाता है, पहले सामने ही बैठता है, सामने दिखता है। श्री कृष्ण जी जैसे ही उठे तो सामने रुक्मणी के दूत दिखाई दिए, उन्होंने बधाई दी, हे नराधिप आप चिरकाल तक राज करें। रुक्मणी के दूत क्या कह रहे हैं, हे राजा, हे नराधिप आप चिरकाल तक राजा करें, राज्य करें। रानी रुक्मणी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आप सदा उसके साथ राज्य सुख का अनुभव करते रहें।
पुत्र जन्म की बधाई देने वाले दूतों के प्रिय शब्द सुनकर श्री नारायण श्री कृष्ण अत्यंत हर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मणी को पुत्र रत्न की आखिरकार प्राप्ति हुई है, जो मोक्ष जाने वाला है ऐसा पुत्र हमें प्राप्त हुआ है। उन्होंने राज्य चिन्ह के अतिरिक्त समस्त आभूषण उपहार में दे दिए। राज्य का चिन्ह होता है, जैसे हनुमान जी को बताते हैं ना, वानर का चिन्ह मुकुट होता है अपना, है ना। तो अपना मुकुट के अतिरिक्त अपना राज्य, क्योंकि राजा तो वही है, उसके अतिरिक्त जितने उनके पास आभूषण थे पुण्य के प्रताप से मिलते हैं, फिर आ जाएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है कि गरीब हो जाएंगे, है ना। सारे की सारे आभूषण उन दूतों को दे दिए और तुरंत आज्ञा दी, संग संग ये आज्ञा दी कि मंत्रीगण को बुला लाओ, सारे मंत्रियों को बुलाओ, मीटिंग करी जाएगी। जहां पर भी मंत्रीगण अपने टाइम पे आने वाले हैं उससे पहले ही तुरंत इमरजेंसी है, बुला के लाओ। दूतों ने मंत्रियों को जाकर राज आज्ञा की सूचना दी। तुरंत दूत भागे भागे गए कि महाराज ने तुरंत उपस्थित होने के लिए कहा है। वे आए एवं श्री कृष्ण को प्रणाम कर सामने बैठ गए। मंत्रीगण भी सामने बैठ गए। श्री कृष्ण नारायण ने मंत्रियों को पुत्र होने का आनंद का संदेश बताया। ऐसे ऐसे हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उन्होंने मंत्रियों से हर्षपूर्वक कहा कि इस पुण्य योग में याचकों को मुक्त हत से दान करो, कारागार से अपराधियों को मुक्त कर दो, श्री जिनेन्द्र भगवान के मंदिरों में भक्ति भाव से पूजा का विधान हो, द्वारकापुरी का श्रृंगार कर उत्सव समारोह संपन्न किए जाए। जिनेन्द्र भगवान में विधान चालू करा दो। इतने सुंदर सुंदर द्वारका नगरी में मंदिर है। जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएं हैं, रत्नमयी प्रतिमाएं हैं। जब महलों में अपने वो स्वर्ण की सीढ़ियां लगाते हैं, इस स्फटिक के आसन होते हैं, तो मंदिरों का तो कहना ही क्या। स्वयं कुबेर ने मंदिर बनाए हैं, तो कोई ऐसे छोटे मोटे मंदिर तो होंगे नहीं। उनमें भी विधान कराया जाए, रात दिन विधान चले, इतना उत्सव बनाया जाए। कारागार में जितने बंदी हैं उनको भी अभयदान दे दिया जाए, माफ कर दिया जाए। जितने भी याचक हैं, कुछ भी मांगने वाले कोई भी आए, उनको जो भी मांग रहे हैं वो दे दिया जाए, संतुष्ट कर दिया जाए। ऐसा उन्होंने मंत्रियों को आज्ञा दी। द्वारकापुरी में पूरी तरह से श्रृंगार कर दिया जाए, उसे सजा दिया जाए, उत्सव मनाया जाए। अब जब ये सब चल रहा था, तब तक उन्होंने साइड में देखा ही नहीं था कि कोई और भी खड़ा है। जब तक ये सब दूतों ने मंत्रियों को बुला लिया, उत्सव बनाने की घोषणा दे दी, तब जाकर के क्या हुआ, सिरहाने की ओर झुके। भाई दूत हैं, ऐसे हल्ला नहीं मचा रहे, साइड में शांति से बैठे हैं। अब झुके सिरहाने पे, अरे कोई और भी बैठा है यहाँ। तो उन्होंने पटरानी एवं विद्याधर पुत्री सत्यभामा के दूतों ने बधाई दी। डिस्टर्ब नहीं कर रहे ना। पहले एक ने अगर संदेश दिया है, दो लोगों की वार्ताचाप चल रही है, तो तीसरा बीच में नहीं कूद रहा है सिरहाने से। जब उन्होंने बोला भाई तुरंत ये काम कराएं कराएं, तब तक वो दूत इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जब स्वयं श्री कृष्ण की उन दूतों पे निगाह पड़ती है, तो सिरहाने की ओर झुके, तो उन्हें पटरानी एवं विद्याधर पुत्री सत्यभामा के दूतों ने बधाई दी। सत्यभामा क्या है, विद्याधर की पुत्री है। वो भी हल्की फुल्की नहीं है। पहले भी कई बार वर्णन आया, विद्याधर मनुष्य होते हैं, आकाशगामी होते हैं, कितने भी रूप बना लेते हैं। हनुमान जी विद्याधर थे, रावण विद्याधर थे, सत्यभामा भी विद्याधर थी। विद्याधरों में क्या फायदा है कि उसी भव से मोक्ष जा सकते हैं। देव उसी भव से मोक्ष नहीं जा सकते। देवों जैसी सुविधाएं हैं विद्याधरों को, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न नौकरी की चिंता, न बच्चे पालने की चिंता। इतना उनका वैभव रहता है देवों के जितना।
परंतु मनुष्य गति के जीव होते हैं और उसका फायदा उठा करके वे उसी भव से मोक्ष जा सकते हैं। पूरे 2.5 द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालयों की, जम्मू द्वीप की, सुमेरु पर्वत की, पांडुक शिला, सब जगह जा सकते हैं। 2.5 द्वीप में जहाँ तक मनुष्य जा सकते हैं अपनी विद्याओं के माध्यम से, अपने पुण्य के प्रताप से, वह सब जगह जा सकते हैं और उसी भव से दीक्षा लेकर के मोक्ष भी जा सकते हैं। कहाँ नहीं जा सकते? 2.5 द्वीप के बाहर, नंदीश्वर द्वीप इत्यादि नहीं जा सकते, क्योंकि वो 2.5 द्वीप के बाहर है। वहां तो केवल देव पर्याय का जीव ही जाकर के दर्शन कर सकता है। हम यहाँ पर मनुष्य पर्याय में अष्टानिका महापर्व में भावों के माध्यम से नंदीश्वर द्वीप की रचना कर सकते हैं और वहां पूजा अर्चना 8 दिन तक निरंतर यहीं पर कर सकते हैं। यहाँ भावों से कर लो या भावों से समूसरण बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। जितना यहाँ पर कर सकते हैं, मंदिरों की रचना है, भगवान के मूर्ति विराजमान करनी है, वो साक्षात रूप में कर लो। उसके बाद पूजा अर्चना करो। अब क्या किया? जो सिरहाने पर बैठे दूत हैं उनकी ओर उनकी नजर जाती है और उन्होंने भी बधाई दी कि हमारी महारानी सत्यभामा के पुत्र उत्पन्न हुआ है। अब सत्यभामा के भी दूतों ने संदेश उसी समय दे दिया। तब तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता का पारावार ही नहीं रहा। अभी तो खाली एक का संदेश सुना था तो उसी से इतना हर्ष था कि कारागार के जीव भी छुड़वा दो, जबकि कितने उद्दंड होते हैं, तभी तो बंद किया होगा। उसके बाद भी उनको अभय दान दे दिया कि देखी जाएगी, तुम्हें छोड़ रहे हैं। आज इतना अपार हर्ष का विषय है कि तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ किया जा रहा है। और इधर जब एक ही संदेश पे इतने हर्षित हो गए तो दूसरा संदेश जब मिला तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती, पारावार ही नहीं रहा। उन्होंने आज्ञा दी कि इन्हें भी पुरस्कार में आभूषण आदि प्रदान किए जाएं। क्या किया कि उन्हें भी अपने सारे आभूषण जो बचे कुचे थे, कहीं पर भी रखे हुए थे, वो मंगा करके इनको भी दिया जाए। कर्म के क्षयोपशम के अनुसार अभिमान की वृद्धि होती है, पर उसका विनाश अवश्यम भावी। अब अंत में आचार्य महाराज ने एक कैप्सूल डाल दिया पैराग्राफ के अंत में कि देखिए, कर्म के क्षयोपशम के अनुसार जब अभिमान की वृद्धि होती है तो उसका विनाश अवश्यम भावी है। देखिए, 3 खंड का पृथ्वी का अधिपति दशानन रावण भी अपने अभिमान से सकुटुंब विनाश हो गया। क्यों प्रसंग दिया यहां? क्योंकि सत्यभामा अभिमानी थी, उसके दूत भी अभिमानी थे, इसीलिए उसका संदेश बाद में मिला। रावण का प्रसंग दिया। क्यों दिया यहां पे रावण का प्रसंग? क्योंकि रावण मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में थे, 20वें तीर्थंकर के काल में थे, तो पास्ट का प्रसंग दिया जाएगा। कभी भी भविष्य का उदाहरण नहीं दिया जाता। जो घटना आप अगर आज लिख रहे हैं और किसी ऐसे 100 साल पहले की घटना लिख रहे हैं तो उसमें उदाहरण 50 साल पहले का नहीं डाला जाएगा, क्योंकि वो तो 100 साल के बाद की घटना हो गई। तो उससे पूर्व की घटना का प्रसंग दिखा है कि देखिए कि 3 खंड का अधिपति था रावण। रावण भी कौन था? 3 खंड के जो विद्याधर थे उनका राजा था, प्रतिनारायण था। और उस समय नारायण कौन हुए? लक्ष्मण। चक्र की प्राप्ति हुई। लक्ष्मण ने रावण का कितनी आसानी से अंत कर दिया। लक्ष्मण आम मनुष्य, रावण विद्याधरों के राजा, फिर भी प्रतिनारायण, अंत हो गया। तो घमंड के कारण, अभिमान के कारण से जब उसका नष्ट हो गया, क्यों? पुण्य का क्षयोपशम, पुण्य धीरे धीरे समाप्त हुआ, तो उसके बाद कोई भी उसे नहीं बचा पाया। हम सब की भी आयु एक न एक दिन
जाएगी। तो न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में यही मिल जाएगी। सारे की सारे जीव जो उस भव से मोक्ष नहीं गए, उनकी काया भी इसी प्रकार मिट्टी में मिल गई। जो सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक चारित्र का पालन करके चले गए, भले ही मोक्ष नहीं गए परंतु फिर भी एक सीढ़ी ऊपर सम्यक दृष्टि देव बन गए, या विदेह क्षेत्र में जाकर के मनुष्य गति के जीव बन गए और अगले भव से मोक्ष चले गए। जो नहीं गए वो चले जाएंगे। ऐसा अनादिकाल से विधान है कि प्रत्येक 6 माह 8 समय में, कितने 6 माह 8 समय, 6 माह यानी 6 महीने, लगभग 180 दिन, लगभग 608 जीव मोक्ष जाते हैं। कितने जीव मोक्ष जाते हैं? 608, 608। कितने समय में? 6 माह 8 समय में। यानी कि एक दिन में कितने का एवरेज निकला? लगभग 3 से 4 के बीच। 180 दिन में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। आप लोग गणित के विद्वान हैं, तो एक दिन का कितना निकला? 3.5 के आसपास, 3.25, 3.5। तो 3-4 के लगभग जीव प्रतिदिन मोक्ष जा रहे हैं, अनादिकाल से जा रहे हैं, अनंत काल तक जाते रहेंगे। हमारा नंबर कब आएगा? आएगा, आएगा। आप सबका हमारा जरूर आएगा। इसी प्रकार से आप प्रसन्नता पूर्वक स्वाध्याय सुनते रहे, उसको धीरे धीरे उसमें आपने अपना अनुभव बढ़ाया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके चरित्र में परिवर्तन आ जाएगा। स्वाध्याय परम तप, तपसा निर्जरा मोक्ष। तप से कर्मों की निर्जरा होती है, तपसा निर्जरा च, और निर्जरा से मोक्ष हो जाता है। निर्जरा मोक्ष शास्त्र, निर्जरा होने पे मोक्ष हो जाता है। तो चैन है, एक सीढ़ी तक तो पहुंच गए। अगर गाड़ी चलाना ही नहीं सीखेंगे तो गाड़ी में बैठेंगे कैसे? नाव चलाना ही नहीं सीखेंगे तो नाव में बैठ नहीं सकते। तो पहले चलाना सीख रहे हैं, चलना कैसे है, उसके बाद चल भी जाएगी। जब सीख जाओगे पता ही नहीं चलेगा कब वह घड़ी आ जाएगी और मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसे प्रतिदिन जो जीव मोक्ष जा रहे हैं, तो उन्होंने पिछले जन्मों में कोई कर्म किए तो अगले जन्म में वो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि जब रावण भी खत्म हो गया तो हम और आपकी क्या चीज है? तो अभिमान नहीं करना चाहिए। कुछ भी धन वैभव मिल गया, रुपया पैसा मिल गया, बहुत श्रेष्ठ पुत्र पुत्री प्राप्त हो गए, विदेश चले गए, अमेरिका चले गए, देश में बड़े बड़े राजा बन गए, बहुत बड़े पैसा कमा लिया, तो किस बात का घमंड? यहीं रह जाएगा। ज्यादा मोह नहीं करना, ना स्वयं के रूप से ज्यादा मोह करना, ना पैसे से मोह करना, ना पद से मोह करना। अगर घमंड किया तो वह बहुत पुण्य से आपको मिल गई कोई चीज पिछले जन्मों के, घमंड करोगे खत्म हो जाएगी। मान अभिमान नहीं करना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं श्री कृष्ण के यहाँ पुत्र रत्नों की उत्पत्ति से द्वारकापुरी में अनेक उत्सव संपन्न होने लगे। पूरी द्वारका नगरी में बैंड बाजे के साथ में पूरा बहुत जबरदस्त उत्सव हो रहे हैं। भाई राजा के पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ है, और राजा भी कोई हल्का फुल्का राजा नहीं, 3 खंडों का राजा है, और उसके यहाँ 2 पुत्र रत्न एक साथ 2 रानियों से उत्पन्न हुए हैं। मित्र एवं बंधुवर्ग का सम्मान किया जाने लगा। याचक इच्छा अनुसार दान पाने लगे। याचक माने जो हाथ फैलाए आते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो राजा क्या करता है? बड़ा आदमी है, लो। देने से कभी किसी का खत्म नहीं होता, और लेने वाला लेता ही रहता है, लेता ही रहता है, उसकी कभी तृप्ति नहीं होती है। भेंट में कुलीन स्त्रियों को बहुमूल्य वस्त्र भेंट दिए गए। जो गरीब स्त्री हैं, कुलीन हैं, उनको बहुमूल्य वस्त्र, लो, कोई दिक्कत नहीं है। नगर में बंधनवार, जिन मंदिरों में पताकाएं लगाई गई, बंधनवार लगाते हैं ना, रत्नों की बंधनवार लगा रहे हैं,
मंदिरों में पताकाएं ध्वज दोबारा से लगाए जा रहे हैं जिन मंदिरों में, यहाँ तक कि घर घर उत्सव मनाए जाने लगे। हर घर में उत्सव होता है। दीपावली पे बनाते हैं ना, भगवान राम आए थे, भगवान महावीर को मोक्ष हुआ था, भगवान गौतम गढ़धर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। घर घर उत्सव मनाया जाता है, पूरे राष्ट्र में ही नहीं, राष्ट्र के बाहर भी कई जगह वहां पर भी दीपावली पे उत्सव मनाया जाता है। पूरे इंडोनेशिया में, बाली में बहुत बड़े उत्सव होते हैं, कई कई देशों में होते हैं, खाली भारत में ही नहीं होते दीपावली पे उत्सव। आज भी होते हैं। हम जो त्यौहार मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, अपने उनके जो भी देव इष्ट रहे, मुस्लिम लोग मोहम्मद की तिथि पे मनाते हैं, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार आज भी पूरा की पूरा राष्ट्र उत्सव मनाता है ना। श्रीलंका में जाते हैं तो वहाँ महात्मा बुद्ध के दिन, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन इतने बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। तो ऐसे ही जब वो घटना साक्षात घटित हुई है, जब भविष्य में उस स्थिति पे पूरा राष्ट्र उत्सव मनाएगा। राम के जन्म में आज भी मनाते हैं रामनवमी, हनुमान के जन्म में, महावीर के जन्म में कितना उत्सव होता है। तो जो साक्षात दो जीव ऐसे पैदा हुए हैं, तो उसकी कल्पना आप कैसे कर सकते हैं। जब भगवान महावीर साक्षात पैदा हुए होंगे, जन्म कल्याणक मनाया गया होगा, तो क्या उत्सव रहा होगा। कल्पना कर सकते हैं कि देव आकर उत्सव मनाते हैं, रत्नों की वर्षा करते हैं 15 महीने तक, स्वर्ग के रत्न वहां से कुबेर चढ़ाता रहता है, करोड़ों रत्न प्रतिदिन। तो क्या उत्सव होता है, उसकी कल्पना हम यहाँ बैठकर अभी वर्तमान में हमारी क्षमता के पार है। तो ऐसे उत्सव उस द्वारका नगरी में मनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि घर घर उत्सव मनाए जा रहे हैं। यदि राजा के घर पुत्र उत्पन्न हो तो फिर प्रजा को उत्सव मनाना ही चाहिए। अब उदाहरण क्या दे रहे, जैसे शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरहनाथ स्वामी के जन्म कल्याणक के समय देवों ने महोत्सव संपन्न किया था। 3 पद के धारी शांतिनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान, कुंतनाथ भगवान ने जब इस धरा में जन्म लिया था, तो देवों ने आकर के ऐरावत हाथी पर यहाँ जन्म कल्याणक महामहोत्सव बनाया था। कुछ कुछ ऐसा ही माहौल द्वारका नगरी में उत्पन्न हो गया। वैसे ही श्री कृष्ण नारायण के पुत्रों के जन्म में नगरवासियों ने महान उत्सव मनाया। ये इनका उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि ये भी पूर्व में हुए थे। ये घटना कब की चल रही है, नेमिनाथ भगवान के 22वें भगवान के, ये 16, 17, 18 तीर्थंकर हुए, तो उनकी घटना उन्होंने उदाहरण के तौर पर आचार्य महाराज ने वहां बताई। पर पुत्र के उत्पन्न होने से रुक्मणी में श्री कृष्ण को अनुरक्ति द्विगुणित हो गई। अब पहले पत्नी को जितना प्यार करते थे उससे दुगना करने लगे, द्विगुणित। इतना मोक्षगामी जीव तूने उत्पन्न कर दिया, तो और ज्यादा राग उनके हो गया। रुक्मणी में श्री कृष्ण को अनुरक्ति द्विगुणित हो गई। वे याचकों को इच्छा अनुसार दान देते थे, गुरुजनों का सम्मान कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अब पुत्र दोनों पैदा हो गए हैं, जो भी कोई आ जाए उसको दान देते रहते थे। इस प्रकार उनके महल में 5 दिवसीय जन्मोत्सव संपन्न हुए। 5 दिन तक क्या हुआ, महोत्सव चलता रहा। पर 6वें दिन क्या विस्मय हुआ, उसका वर्णन अधोलिखित है। हमेशा सब चीज अच्छी थोड़ी चलती है। अब देखते हैं 6वें दिन क्या हुआ। 5 दिन तक बहुत बढ़िया, रात के बाद सुबह और सुबह के बाद रात आती है। पुण्य बहुत तेजी से बढ़ता है तो कभी कम भी होता है। जन्म होता है तो मृत्यु भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा, जवानी भी आएगी। कुछ भी अनंत काल तक सदा एक समान रहने वाला नहीं है। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। बूंद के समान है, बुलबुले के समान। बुलबुला जैसे बनता है वैसे ही कुछ क्षण में मिट जाता है। अनादिकाल से हमारा ये जो जीव बार बार जन्म ले रहा है, तो ये पूरा जो जीवन है हमारा 150 साल का, जिसके पीछे हम इतने अभिमानी हुए फिरते हैं, ये उस बूंद के समान है। अगर पिछले कुछ 150 जीवन भी किसी को स्मरण में आ जाएं,
100 जीवन अगर याद आ गए या 50 जीवन याद आ गए तो उसमें एक बूंद जितनी देर में खत्म हो जाती है उतनी देर में ये पूरा जीवन खत्म हो गया। और 100 जीवन नहीं है पिछले अपने, अनंत जीवन हमने निकाल दिए, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे से बन करके अपन क्या क्या बने, नरक भी गए, भूमि का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, क्या क्या नहीं बन गए। छठे दिन की घटना यहां पर संक्षेप में आपको बताई जा रही है, ध्यान से सुनिए। उस दिन का सूर्यास्त हुआ, छठवें दिन जब बहुत महोत्सव बन गए तो छठे दिन का जब शाम को सूर्य अस्त हुआ, कारण यह था कि कदाचित उसे सूर्य को ज्ञात था कि आज की रात्रि में श्री कृष्ण के पुत्र का अपहरण होने वाला है। क्या होने वाला है? क्या उदाहरण दे रहे हैं? रोज का सूर्य अस्त नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? अस्त तो हो रहा था, लेकिन उत्सव में इतने व्यस्त थे लोग, इतने दीपक जलाए जा रहे थे, इतना प्रकाश किया जा रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था। अब शादियां होती हैं तो पता थोड़ी चलता है कि रात है कि दिन में बैंड बज रहा है, बाजा बज रहा है, रात में फेरे हो रहे हैं, 24 घंटे उत्सव है, ध्यान ही नहीं है कि कब सूरज निकला और कब अस्त हो गया। परंतु छठे दिन का सूर्य अस्त हो गया, जैसे कि मानो सूर्य को पता चल गया हो कि श्री कृष्ण के पुत्र का अपहरण होने वाला है, किडनैपिंग होने वाली है। अभी तो जुम्मा जुम्मा 5 दिन हुए हैं पैदा हुए, नारायण श्री कृष्ण मदोन्मत हैं, पागल हुए जा रहे हैं, और यहां पर रात के बाद दिन और दिन के बाद क्या आएगी? फिर रात आएगी। कभी भी आपको बहुत कुछ मिल जाए तो पागल मत हो जाना, समता भाव अपनाना, क्योंकि जो भी मिला है क्षणभंगुर है, उस जल की बूंद के समान। बहुत सुंदर शरीर मिल गया युवा, कि मेरे जैसी दूसरी स्त्री इस संसार में कोई नहीं है, मेरे जैसा कामदेव पुरुष इस संसार में कोई नहीं है। बुढ़ापा आएगा, पहले भी कुछ आ सकता है, कभी भी अटैक पड़ सकता है, कभी भी कोई रोग आ सकता है, सारे सर के बाल उड़ सकते हैं, कोड़ भी हो सकता है कि लोग देखेंगे भी नहीं, पास भी नहीं आएंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसलिए कभी भी घमंड मत करना। उसी रात्रि क्या होने वाला है? अपहरण होने वाला है। तब उसने विचार किया। किसने विचार किया? सूर्य ने। एक उपमा दी, सूर्य कोई विचार नहीं कर रहा है, एक आचार्य महाराज ने उपमा दी है। तब उसने विचार किया कि इससे नारायण तथा उनके स्वजनों को जो अवर्णनीय दुख पहुंचेगा वह उससे नहीं देखा जाएगा, इसलिए वह अस्त हो गया। सूर्य कह रहा है अगर दिन में अपहरण हो जाएगा तो मुझसे देखा नहीं जाएगा, तो मैं यहां से चला जाता हूं। जो घटना घटित होनी है रात्रि में हो जाए, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे से देखा नहीं जाएगा। किसी की मृत्यु होने वाली है और किसी बहुत मोही जीव को पता चल जाए कि अब ये 2-4 घंटे का मेहमान है, तो क्या करता है? मेरे से देखा नहीं जाएगा, मैं चला जाता हूं, आप संभालो। तो ऐसे ही उस सूर्य को उपमा दी है कि सूर्य का भी अगाढ़ स्नेह है नारायण से, कि इस नगर को, नारायण को, इनकी रानियों को जो अपार दुख होगा, अटैक पड़ेगा, तो मुझसे भी नहीं देखा जाएगा इन लोगों का दुख, तो मैं यहां से चला जाता हूं, मेरा यहां से जाना ही मुनासिब है। इसलिए वह सूर्य अस्त हो गया। देखिए किस प्रकार से लोग ग्रंथ लिखते हैं, क्या उपमा देते हैं। मतलब दुर्घटना में भी एक श्रृंगार रस डाल दिया। सत्य ही है, सत्पुरुष लोग अपने नेत्रों से अन्य का दुख नहीं देख सकते। अपने स्वयं के नेत्रों से, अगर यहां पर कोई बहुत रो रहा है, बहुत परेशान है, तो अच्छा व्यक्ति उसका दुख नहीं देख पाएगा, वो वहां से चला जाएगा। सत्पुरुष, ऐसे ही सूर्य को सत्पुरुष की उपमा दी है। वो अपने स्वयं के नेत्रों से अन्य का दुख
नहीं देख सकते। सूर्यास्त के पश्चात कमलिनी भी संकुचित हो गई। जब सूर्य चला जाता है तो कमल के जो पुष्पों का झुंड होता है वो भी संकुचित हो गया, वो भी झुक जाता है। चतुर्दिक अंधकार का साम्राज्य हो गया, सभी जगह रात्रि हो गई। चारों दिशाओं में, चतुर्दिक माने चारों दिशाओं में अंधकार छा गया। चक्रवाकी शब्द करने लगी। कमलिनी पर भौरों के झुंड ऐसे गिरने लगे जैसे प्रतीत होता था कि कमलिनी रूपी नारी पति सूर्य रूपी के वियोग में अश्रुपात कर रही। चक्रवाकी शब्द करने लगी, पक्षी है, वो शोर मचा रहा है, रात्रि में शोर मचाता है। कमलिनी पर भौरों के झुंड गिरने लगे, रात में गिर रहे हैं, उसके अंदर सिकुड़ जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, भौरे गिर रहे हैं उसके ऊपर। ये एक कोई दुर्घटना होने वाली होती है, उसके लक्षण होते हैं अनिष्ट होने के। ऐसी उपमा दी। कई बार बोलते हैं कि भाई पशु रुंदन करने लग गया, कुछ हो गया है ना, बिल्ली रास्ता काट गई, शीशा टूट गया, बाईं आंख फड़कने लगी। बहुत सारे ऐसे अनिष्ट के संकेत कालांतर में ऐसे प्रचलित हैं। कुछ कुछ ये तिथि है तो ऐसे नहीं करना, लेकिन जो चीज जैसे होनी है होएगी होएगी, आप कितना भी प्रयास कर लो। आयु को कोई नहीं रोक सकता, जो घटना जैसी होनी है वो होगी। द्वारका का अंत निश्चित था। भगवान नेमिनाथ ने 12 वर्ष पहले समूसरण में बता दिया था कि इस प्रकार से द्वारका जलेगी। उससे बचने के लिए दीपायन भाग गए, दीक्षा ले ली, फिर भी उस 12वें वर्ष में वापस आ गए और जला दिया। चाहते थे मैं नहीं जलाऊंगा, लेकिन जो घटना जिसके निमित्त से होनी है वो होगी। आप उसे दोष नहीं दे सकते कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, वो तो निमित्त है। ये घटना होनी है, अपहरण होना है, कोई भी निमित्त बन जाएगा। कोई भी दुर्घटना होनी है, मृत्यु होनी है। आप कितने ही गालियां दे दो कि तूने एक्सीडेंट किया था या तूने गोली चलाई थी, उसकी आयु थी, वो तो निमित्त बन गया। दूसरा व्यक्ति आ गया, किसी भी कारण से उसने दुर्घटना कर दी या उसके भाव ऐसे बन गए। होना है, नियति को कोई भी नहीं टाल सकता। अपने अपने कर्मों से सभी जीव यहाँ जन्म लेते हैं, सुख दुख को प्राप्त करते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार से कमलिनी का झुंड, उसके ऊपर भौरे गिरने लग जाते हैं जैसे कि पति रूपी सूर्य के वियोग में अश्रुपात कर रही हो। जो कमल है वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कि सूर्य मेरा पति छोड़ के चला गया है, अंधेरा कर गया है, तो रात में वो कमल रो रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं। ओस जम जाती है ना रात्रि में, तो उसकी उपमा दी है। जो पुष्पों पे रात्रि में ओस जम जाती है तो वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि सूर्य मुझे छोड़ करके चला गया, सूर्य मेरा पति है, सूर्य आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, खिल जाऊंगी। चारों तरफ अंधकार छा गया है। आसन्न विरह के कारण उसे सूर्य पर तीव्र क्रोध आ रहा है। किसे? कमलिनी, कमलों के पुष्प को क्रोध आ रहा है कि तुम मुझे छोड़ करके क्यों चले गए। सूर्य के वियोग में निशा को भी विचित्र दशा हो गई है। जो रात्रि है उसकी भी विचित्र दशा हो जाती है सूर्य के वियोग में। जिस प्रकार पति की मृत्यु के उपरांत नारियां वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार करके सती होने जाती हैं, उसी प्रकार निशा का आंचल रंग बिरंगे तारों से सुशोभित हो गया। क्या बताया? सती होने से पहले प्राचीन काल में स्त्री क्या करती है? पहले श्रृंगार करती है। कहीं कहीं कोई ऐसी नारियां हो जाया करती थी कि मेरा पति चला गया, अब मैं किसके साथ रहूंगी, तो उसकी चिता में बैठ जाती थी। एक कुरीति थी। तो अब जब चिता में कोई नारी बैठती थी तो कैसे बैठती थी? श्रृंगार करके। तो ऐसे ही उस रात्रि का जो पति था वो सूर्य था, वो चला गया।
तो वियोग में क्या किया उस रात्रि ने, अपने आंचल को, गगन को, आकाश को, आंचल को क्या बोला, गगन, आकाश, रंग बिरंगे तारों से सुशोभित कर लिया। जो तारे दिखाई दे रहे हैं वह उस रात्रि के वस्त्र आभूषण हैं, 16 श्रृंगार हैं। ये उपमा दी गई है श्रृंगार रस में, आपको रस बांधने के लिए कि किस प्रकार से आपको इसी ग्रंथ में सारी की सारी उपमाएं ग्रंथों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से प्रस्तुत हो कि किस प्रकार से वस्तुओं, पुद्गल द्रव्य के माध्यम से भी हमें कुछ न कुछ संदेश देने का प्रयत्न यहाँ पर किया जा रहा है। जो तारे हैं उनको क्या बताया, उस रात्रि के वस्त्र आभूषण हैं, वो वियोग में है, रो रही है रात्रि, लेकिन फिर क्यों आभूषण पहने, क्यों तारे इतने सजाए, क्योंकि सती होने जा रही है। सती होने क्यों जा रही है, सुबह तक रात्रि चली जाएगी, तो इसलिए मरने से पहले वस्त्र आभूषण श्रृंगार कर लिया। वो श्रृंगार क्या है, वो तारे हैं, रंग बिरंगे तारों से स्वयं को सुशोभित कर लिया। दिशा रूपी गड़का ने भी अपने पति के अस्त हो जाने पर अंधकार के साथ रमण करने के लिए विचित्र वस्त्र धारण कर लिए। दिशा रूपी गड़का, जो चारों दिशाएं हैं, उन्होंने क्या किया, अंधकार के साथ रमण करने के लिए उन दिशाओं ने भी उस अंधकार के साथ रमण करने की तैयारी कर ली और विचित्र प्रकार के वस्त्र धारण कर लिए। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है तो लगता है कि पता नहीं क्या पहना हुआ है किसी ने। समस्त पृथ्वी पर अंधकार का साम्राज्य हो गया। बस ये बताना चाह रहे हैं कि जब घोर अंधकार है तभी चोर आकर के चोरी करेगा। पहले कई बार क्या होता था, जनरेटर, इन्वर्टर इत्यादि नहीं होते थे, जब लाइट जाती थी रात में तब चोरी होती थी। चोर छुप करके लाइट जाने का इंतजार करते थे और लाइट गई, उन्हें मालूम है अब 2-4 घंटे नहीं आनी है, तब मकान साफ हो जाता था। तो ऐसे ही यह चोरों का वर्णन किया जा रहा है कि अपहरण कब होगा, जब अंधकार हो जाएगा, ऊंचे नीचे सब स्थान समान प्रतीत होने लगे, सारे की सारे स्थान चाहे ऊपर हैं या नीचे हैं एक जैसे लग रहे हैं। जैसे अन्यायी एवं अधर्मी राजा के राज्य में सत्पुरुषों एवं दुर्जनों के समान व्यवहार किया जाता है, वैसे ही उस दिन की रात्रि की स्थिति हो। अन्यायी और अधर्मी राजा के यहाँ क्या होता है कि कोई योग्य है उसके साथ भी वही व्यवहार है, कोई अधर्मी है, अयोग्य है, उद्दंडी है, उसको भी उतना सम्मान है। तो उस राजा में समझ नहीं रहती कि किसको हम किस लेवल पे बिठाएं, तो इसलिए उस राज्य में परेशानियां आ जाती हैं। ऐसे ही उस रात्रि में हुआ, सब लोग एक समान उस रात्रि में हो गए, सत्पुरुष और दुर्जनों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। उस भयानक अंधकार में सब ओर कृष्ण वर्ण की कालिमा ही दृष्टिगोचर होने लगी। कृष्ण वर्ग माने काला वर्ण, एकदम अमावस्या जैसी रात है, काली रात, घनघोर रात। 5 दिन तक उत्सव संभालने के बाद में सब थक करके सो गए, कोई नहीं है उस रात्रि। कमल भी परेशान है, सूर्य भी चला गया है, और क्या होने वाला है, आकाश, भूमि, पर्वत अथवा दिशा आदि का कोई ज्ञान संधान नहीं हो रहा था। आकाश का, भूमि का कुछ ज्ञान नहीं है कि नदी कहाँ है, कि पर्वत कहाँ है, सब सो रहे हैं। नदी वन आदि की सीमाएं विलुप्त हो गईं। कई बार होता है ना, अंधेरे में आप जा रहे हैं, कहीं गड्ढा में पानी भरा मिल गया तो पैर गिर जाता है, नाले में भी गिर जाते हैं, नदी में भी गिर जाते हैं। क्यों? अंधेरे के कारण पता नहीं चल रहा। घर में भी लाइट नहीं है तो कब किसी चीज से आप टकरा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति उस समय बाहर की बन गई, सारी सीमाएं विलुप्त हो गईं, सारी वस्तुएं मर्यादाहीन हो गईं। किंतु इस घोर अंधकार में एकमात्र सहायक प्रज्वलित उन्हें दीपक, नन्हे दीपक वैसी ही शोभा देने लगे जैसे मलिन लोगों के गुट में रहने पर भी सत्पात्र दुर्गुणों में लिप्त नहीं होते। अब कुछ दीपक
वहां पर जलाए गए थे। थोड़ा थोड़ा सा होता है ना, दिवाली में दीपक जलाते हैं, बाद में भी कुछ दिन तक आप इक्का दुक्का दीपक जला के रख देते हैं। इस घोर अंधकार में एकमात्र सहायक प्रज्वलित नन्हे दीपक वैसे ही शोभा देने लगे। अब किसी ने वहां कुछ दीपक जला दिए। जैसे मलिन लोगों के गुट में रहने पर भी सतपात्र दुर्गुणों में लिप्त नहीं होते, वे सदा पंख यानी कीचड़ में पदमवत शोभायमान रहते हैं। कोई अच्छा गुणवान जीव है, चारों तरफ से उसको गंदे लोगों ने घेर लिया है, फिर भी क्या होता है, वो अपनी पवित्रता नहीं छोड़ता और कोशिश करता है कि मेरे चारों तरफ जो लोग हैं उनमें भी मेरे पवित्र गुण आ जाएं। उदाहरण आता है ना, गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, और उसका उदाहरण आगे भी आता है कि एक अच्छी मछली सारे तालाब को अच्छा भी कर सकती है। तीर्थंकर भगवान को उस अच्छी मछली कहा कि वो जब तीर्थ का प्रतिपादन करते हैं, संसार के सारे जीव दुखी होते हैं, तो समूह शरण में बैठ के ऐसे वो मोक्षगामी साक्षात तीर्थंकर वो सारे संसार के लोगों की नैया को पार लगा देते। तो ऐसा वो नन्हा सा दीपक है जो इस मलिन रात्रि में भी थोड़ा बहुत प्रकाश दे रहा है, जैसे कीचड़ में भी पदमवत शोभायमान रहते हैं। कौन? पदम माने कमल और पंख माने कीचड़। पदम पंख में भी शोभायमान रहता है बाहर निकल करके। तो ऐसा हमें बनना है, ऐसी हमें प्रेरणा लेनी है। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है, आपको सस्पेंस का थोड़ा थोड़ा पता चल गया है कि किसी का अपहरण होने वाला है। अब कौन से वाले पुत्र का अपहरण होने वाला है, ये अभी सस्पेंस बना हुआ है। आपका स्वाध्याय, आपकी रुचि इसी प्रकार प्रतिदिन बनी रहे। प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय इसी प्रकार से हम करते रहें, हमारे तप में वृद्धि होती रहे, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में वृद्धि हो, और किस दिन हम सम्यक चारित्र को धारण कर लें इसका हम कुछ कह नहीं सकते, कब हो जाए। तो ऐसी भावना के साथ में हम प्रद्युम्न कुमार चरित्र का आज का स्वाध्याय पूरा करते हैं। जय बोली प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, जय बोली भगवान महावीर स्वामी की, जय बोली अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, जय बोली आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जिड़ंदो।